हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक थ्योरम करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये पूरा हमारा सॉल्व थ्योरम है। ये बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो चलिए इसे इजीली वे में समझते हैं। इसे लर्न करने से पहले हमें समझ लेना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा। तो चलिए हम इसे समझना शुरू करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में हमको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन दिया रहता है, बाकी सब हमको खुद से लिखना पड़ता है। यहाँ तक कि फ़िगर भी हमें खुद से बनानी पड़ती है, इसलिए इसके क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। इस क्वेश्चन में देन से पहले वाला जो भी स्टेटमेंट है वो गिवन हो जाता है और देन के बाद वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना रहता है। अब चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। If a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides into 2 distinct points। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। क्वेश्चन के हिसाब से उसकी किसी भी एक साइड का हमको पैरेलल बनाना है। हमारी लाइन L जो है वो हम बना लेंगे पैरेलल BC के, और हमारी ये लाइन AB और AC को 2 अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है। लाइन L P और Q पर कट कर रही है AB और AC को। अब हम सबसे पहले यही गिवन लिख लेंगे कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन BC के, और हमारी यही लाइन AB और AC को 2 अलग अलग पॉइंट पर यानी P और Q पर कट कर रही है। गिवन लिख लेने के बाद जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, अब हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे। क्वेश्चन में देन के बाद वाला स्टेटमेंट हमारा प्रूफ जो करना है वो होता है, यानी द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। ये हमको प्रूफ करना है, यानी AP और PB का वैल्यू डिवाइड करने के बाद अपॉन में हमको जो वैल्यू मिलेगी वो AQ अपॉन QC के सेम रहेगी। तो अब हम इसे लिख लेंगे AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल रहेगी। इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम PC और BQ को ज्वाइन कर देंगे। जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे हमेशा डॉटेड लाइन में शो करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले हम PC और BQ को डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल PQB, ये 2 ट्राइंगल हम लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में PQ कॉमन है। अब सिर्फ हमारे पास AP और PB बच रहा है। जो बेस है वो हम यहाँ लिख लेंगे AP और PB, और यही हमारा एरिया हो जाएगा ट्राइंगल APQ का और PQB का। ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। PQ दोनों में कॉमन है इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे, और आगे स्टेटमेंट के लिखेंगे एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। सिमिलरली जैसे हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं, अब हम दूसरे 2 ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल PQC। इसमें भी हमारा PQ कॉमन है इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ AQ और QC ही लेंगे। अब AQ अपॉन QC लिख लेंगे, और वही हमारे दोनों ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC क्या हो जाएगा AQ अपॉन QC। ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट नंबर 2, और इसके आगे हम लिखेंगे एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। अगर आप पहले के 2 स्टेटमेंट देखें, उसके अंदर ट्राइंगल APQ दोनों में ही दिया हुआ है, वो दोनों इक्वल भी हैं, यानी हमें अब उसे इक्वल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ट्राइंगल PQB और ट्राइंगल PQC को ही इक्वल बताएंगे, जिससे हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल PBQ
और ट्राइंगल PQC में PQ सेगमेंट कॉमन है, इसलिए सेगमेंट PQ और BC आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इन दोनों ट्राइंगल की बेस और हाइट दोनों ही सेम है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC आपस में इक्वल हो जाएंगे और यही हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट नंबर 3। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB को साथ में लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC के, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के। अब जब हमारे एरिया ही इक्वल हो गए हैं तो उनके राइट हैंड साइड के बेसिस भी इक्वल हो जाएंगे। यानी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है कि AP अपॉन PB इक्वल हो जाएगा AQ अपॉन QC फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। Hope you understand basic proportionality theorem. Thank you.